सैमी को, और एक कोई वो ब्रावो का बता रहे थे, किसका बता रहे थे कि बेल चेप करके जो बाउंड्री। शोएब अख्तर हमारे साथ हैं जी। जरा आप शोएब से शुरू करें, आपसे शुरू। शोएब भाई से करें। शोएब भाई से पक्की बात है? हाँ। शोएब भाई, पाकिस्तान सुपर लीग देखी हमने, अभी जितने मैच हुए, अभी तो 20 रह गए, लेकिन जितने भी 14-15 मैच हुए उसमें हमने ये देखा कि एक कोयटा ग्लैडिएटर टीम थी जो कि पहले बैटिंग करके जीती, वरना चेजर्स जीते, यानी विन द टॉस एंड विन द मैच। ये अभी सीरीज हो रही है इंडिया इंग्लैंड की, विन द टॉस एंड विन द मैच। ये क्या इशू लग सकता है? क्या इसके अगर हम अंदर जाएं, देखें हमें ये बताया जाता था कि जी पावर प्ले में जो टीम ज्यादा बेहतर रन करेगी पहले 6 ओवर में दायरे में, वो बेहतर हो जाएंगे। फिर जी 7 से जो फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, राज भाई के पास है, वो पढ़ के आए, फॉर्मूला बता दें जी। नहीं, वो सुन लेना, वो आपका मैंने नेचुरल जवाब लेना है। 7 से 15 ओवर में कहा जाता था कि जी बिल्डअप करते हैं प्लेयर्स, और 122-23 के जो स्ट्राइक रेट है वो 140-45 पे पहुंचता है, और आखिरी 5 ओवर में हरा कैरी होती है और 170-75 में बैट्समैन जो है स्ट्राइक रेट खत्म करता है, तो एक टीम का टोटल 180-90 बनता है और विनिंग टोटल होता है। ये आजकल क्या हो रहा है? पहली बैटिंग ठुस और उसके बाद चेजर आराम से रोक गए, ये क्या है? बॉलर कनिंग हो गए हैं, बैट्समैन जो है बैट्समैन कनिंग हो गए, बैट्समैन कनिंग हो गए। नहीं तो रन क्यों नहीं कर रहे पहली इनिंग में? पता नहीं यार, ये कुछ समझ से बाहर है ना। बेस्ट T20 टीमें जो थी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये माना जाता था पहले 10 साल T20 में, ऐसे ही है ना। और कितने मैक्सिमम सेमीफाइनल फाइनल्स खेले इन टीमों में से? मैक्सिमम इन्होंने खेले। ठीक। अब मेरे ख्याल में, जैसे राशिद ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा कि अब प्लेयर कहते हैं जी कि हमें 10 के एवरेज भी करना हो या 20 के एवरेज करना हो तो हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं। मतलब है कि अगर हम कोई 20-24 वाले डॉट बॉल भी खेल जाएं T20 में, हम उसको पूरा कर लेंगे आखिर में। जैसे कि बटलर ने मिसाल दी मुझे कि यार बटलर ने ऐसा किया, ब्रैथवेट ने ऐसा किया, बेन स्टोक करता है, हमारा विराट कोहली ने कल किया, और फिर उसके बाद ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन आ रहे हैं, बाबर एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। सो आई डोंट नो, देखो जी मुझे तो नहीं पता फार्मूला क्या है, जितना मेरा मुशाहिदा है उससे यही साबित होता है कि लोगों को अब ये गेम थोड़ी समझ आना शुरू हो गई। ओके, बैटिंग सेकंड में समझ आना शुरू हो गया कि खेलना कैसे है। वंस यू रीच टू द सर्टेन टारगेट, आई थिंक अब PSL में सेफ स्कोर 200 भी नहीं था, सेफ स्कोर 200 भी नहीं था, हुआ ना 3 दफा चेज हुआ, 4 दफा चेज हुआ, 220 भी हुआ तो क्या हो जाता। ठीक। सो मेरे ख्याल में कि जो मेथड है सेकंड बैटिंग वाला बेहतर नजर आ रहा है मुझे, कि उनको पता चलता है यार कि हमारे प्लेयर ऐसे हैं, हमने ऐसे खेलना है, बीच में हमने ऐसे जाना है, बीच में हमने हमारे पास ऐसे हिटलर कह रहा हूं, हिटर्स हैं तो कुछ तो हिटलर भी है, कुछ हिटलर भी हैं। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बैट्समैन है जो 20 की एवरेज कर सकते हैं। यार मैंने कई दफा देखा 20 बॉलों पे 60 चाहिए, 20 बॉलों पे 50 चाहिए, 55 चाहिए, हो रहा है, और 2 बॉलों पहले हो रहा है। ठीक। कुट बड़ी बढ़ रही है T20 में। नहीं, लेकिन शोएब, पाकिस्तान वो टीम थी जब नंबर 1 थी T20s में, तो 150 पे ये मैच जीत जाते थे। पता क्यों? 150 पे मैच जीतते थे। ये ओके। इसमें बहुत बड़ी वजह सईद अजमल थी। ऑलराइट। इसमें बहुत बड़ी वजह शाहिद अफरीदी थी। ठीक है। इसमें बहुत बड़ी वजह शोएब मलिक और फीस था, 15 ओवर हो गए, फीस भी था, मान जाए आप, क्योंकि ये नहीं करने देते रन, ये नहीं करने देते, ये बड़े सियाने हैं। हफीज को आज बॉल पकड़ा तो वो हिलने दे क्रिस गेल को, ठीक की ना बॉलिंग उसने, आज भी नहीं हिलने देता। सो आई थिंक पाकिस्तान की मेन वजह थी कि दुबई में खेलते थे और दूसरा इससे खेलते थे, स्पिनर से। अच्छा राशिद भाई, आपने एक स्टार्ट निकाला और आपने ये फोकस किया कि इनिशियली तो ये सोचा जाता था ना कि नया गेम फास्ट बॉलर ने करना है और पावर प्ले में करना है, और उसके कोई डेथ बॉलर हैं, कोई नए गेंद वाले बॉलर्स हैं, बट आपने ये निकाला कि अब जो तेज बॉलर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं बिटवीन 7th and 15th ओवर। ये तो डू यू थिंक कि ये री-स्ट्रेटेजाइज हुआ, गेम इवॉल्व हो रही है तो दिक्कत होगी? बैटिंग पे मजबूर हो गए जब पाकिस्तान की टीम अपने वही स्ट्रेटेजीज लेके अब दोबारा ग्राउंड में उतरी, हारने लगी। या इसका मतलब है कि क्यों हार रही है? हमारे पास लेग स्पिनर भी है, शादाब भी खेल रहा है, इमाद भी बीच में बॉलिंग कर रहा है, नवाज भी आता है, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, लेकिन क्या वजह है? तो उसमें नजर जो आ रहा है, इसके ऊपर अभी हतमी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन नजर ये आ रहा है दूसरी टीम स्पिनर्स पे अच्छा खेलने लगे, दूसरे प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर जो है वो स्पिनर्स पे अच्छा खेल रहा है, वो 2 डॉट खेलते हैं, आखिरी बॉल पे छक्का मार देते हैं, तो क्या 8 रन 9 रन वो लेके चल रहे होते हैं।
आप पीएसएल में भी देखिएगा, स्पिनर इस दफा नजर नहीं आया होगा आपको बिल्कुल भी, हाँ जी, फास्ट बॉलर मिडिल मैन नजर नहीं आया ना। तो इसका मतलब है कि बैटर हो रहे हैं, स्पिनर पे अच्छा खेल रहे हैं। रिस्ट स्पिनर को पहले यूं के खेलते थे, अब ये टांग रखते हैं और अब प्रैक्टिस हो गई है, अब लगती है, जाती है बॉल। 2-2 3-3 छक्के भी लगे, जाहिद महमूद कर रहा है, 2 आउट किए उसने, छक्के भी लगे, उसको छोड़े। पोलार्ड ने क्या कर दिया, एक हैट्रिक करके आया वो, कमाल था। को 6 छक्के मार दिए। कोई मजाक कर रहा है। तो क्या है कि मिडिल ऑर्डर जो है ना वो स्पिनर्स को ज्यादा बेहतर खेलने लगे। हम फास्ट बॉलर में शोएब की बात करता हूँ, वनडे क्रिकेट की बात करता हूँ जी, ठीक है, इसने नई बॉल भी की, लेकिन इफेक्टिव कहाँ पे हुआ? ये पुरानी से आज ही उसामा भाई ने एक ओवर भेजा रिकी पॉन्टिंग को, जो तुमने आउट किया, कौन सी बॉल ओवर चल रहा था वो, उसमें पहले ही ओवर था, 141 किया, 142 किया, 152 किया, 153 किया, फिर 150 पे आउट कर दिया। तो क्या वकार और वसीम भाई ने बॉल नहीं शुरू की, उनको 1-2 आउट किया, लेकिन क्या जब ये आया फास्टेस्ट बॉलर आया। ठीक, अब हम आ जाते हैं T20 के फास्टेस्ट बॉलर पे आते हैं, फर्गसन को। सबसे कामयाब बॉलर इस वक्त है फर्गसन है, ठीक है, लॉकी फर्गसन है, अनफिट भी हो जाता है। उसके आप रेशियो निकालेंगे, उसका तकरीबन 5 पॉइंट कुछ है, 7 से 15 ओवर तक। श्योर। उसके बाद नोकिया की बात करते हैं, वो भी वैसे ही है, रबादा भी वैसे ही है। रबादा तो इनिशियल ओवर में 8 का स्ट्राइक रेट बन रहा है और उसके बाद वो 5.5 बना रहा है, यानी कि पुराना गेंद वो बेहतर तो क्या तेज है, इनकी लेंथ है, इनका बाउंसर भी सबका तेज है। ठीक हो गया। तो ये सब कमिट हो रहे हैं आगे, जिसका जो तेज है ना, शोएब टाइप के बॉलर वो बहुत मुश्किल कर रहे हैं। जो नॉर्मल है सीम कर रहे हैं ना, उनकी मार लग रही है। लेकिन ये रबाडा हो गया, नोकिया हो गया, साथ में फर्गसन हो गया, ये तगड़े बॉलर हैं। तो ये आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, यानी कि क्रिकेट इवॉल्व हो रही है। ठीक, इसमें क्या है कि जो कुछ बैट्समैन हैं जो शॉर्ट पिच पे हल्के हैं, T20 में खेल रहे हैं। ओके, ठीक है, अब शरद अय्यर जैसे स्पिनर पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जहाँ पे वुड आता है या तो वो इधर मारेगा, इधर आउट हो जाएगा। तो ये बहुत कैलकुलेट किया हुआ है सबने एक दूसरे को, साइंटिफिक हो गई। तो क्रिकेट अभी और चेंज होगी आगे जाके। अब ये शुरू के पावर प्ले जो था वो अब खत्म, मतलब ये पूरा पावर ही प्ले है ना। बटलर के जो इंटरव्यू मैंने भेजा, जो उसकी सोच भेजी है, उसने कहा यार पहले मैं मार के आउट हो जाता था, अब मैं ज्यादा जितनी मर्जी डॉट बॉल खेले, क्योंकि उसने 16 के वर्ल्ड कप का हवाला दिया वेस्ट इंडीज के, कि वो डॉट बॉल ज्यादा खेलते थे, डॉट बॉल वेस्ट इंडीज खेलती थी, लेकिन परसेंटेज ऑफ बाउंड्रीज वो सबसे ज्यादा उनकी थी। छक्के चौके मारते रहो, तो वो मैच आखिर में अगर 2 ओवर में 12 बॉलें हैं, 4 छक्के 4 चौके कितने हो गए? ये 24 रन हो गए, 40 हो गए। तो इसके पर जा रहे हैं लोग, बॉल ओवर नहीं जा रहे, 1 ओवर 6 बॉलों में नहीं जा रहे, बाउंड्री कितनी मारनी है कैलकुलेट कर, और वो इस तरह से चल रहे हैं। तो इसलिए गेम चेंज हो रही है। पहली इनिंग का सेटअप अभी नहीं बन रहा, क्योंकि हर कोई मारने जा रहा है और वहां पे आउट हो रहा है। मुझे ठीक हो गया। ब्रेक लेने से पहले शोएब आपसे एक सवाल कि आप लोग जब खेलते थे और 150 वाज लाइक एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग, जो आज भी 150 किलोमीटर पर आप तो खैर 155 प्लस भी जाते थे अक्सर। मुझे ये समझाएं कि आजकल बैट्समैन जो है 150 पे भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मार देता है, तो व्हाट हैज हैपेंड कि इट हैज बिकम क्विकर गेम, इनके रिफ्लेक्सेस ज्यादा हो गए, कोई टेक्निक चेंज हो गई है, कोई देखिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो वही होगी ना, बैट स्पीड हैंड स्पीड भी वही होगी। नहीं, 2 वजूहत में नजर आती हैं। एक तो ये आपस में खेलते बहुत ज्यादा हैं, आपस के अंदर, ठीक है, ये बहुत सारे टीममेट्स हैं। ओके, टीममेट्स होते थे काउंटी में, ठीक है, काउंटी वाले कभी टीममेट्स हुआ करते थे, आपके और आपकी दोस्ती होती लंबी 10-20 साल की। जैसे नील फे ब्रदर हो गया, वसीम अकरम का दोस्त हो गया, मेरा दोस्त हो गया निकी पैन हो गया, वो खेलता था, लंबी खेलता था। मैथ्यूज याद है आपको, से बेटा फोर्थ हो गया था, किलमोगल से खेलता था, सच्चा बैट्समैन। और मैथ्यू मेन हार्ट। तो हमारी दोस्तियां थी काउंटीज के हिसाब से, अब एक दूसरे के साथ खेलते बहुत। दूसरा इजाजत बढ़ी है इस गेम में, लाइसेंस बढ़ा है। ओके, अच्छा, तीसरा अगर आप क्विकेस्ट फास्ट बॉलर भी देखेंगे तो क्विकेस्ट नजर नहीं आ रहा मुझे। अगर है 150 वाला, तो 150 वाला क्या कंसिस्टेंटली 150 बॉलिंग कर रहा है? मार्क वुड के अलावा नजर नहीं आता। नहीं, कंसिस्टेंटली 150 वाला कौन है? नहीं है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं। अगर आप 142 से आ रहे हैं 150 तक, 150 से 155 तक आ रहे हैं, 166 आ रहे हैं और 158 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी टाइमिंग भी आउट हो रही बल्ले की। ठीक है।
Right. तो इसका मतलब है कि आप मुझे आगे भी नहीं आ रहे। एक सवाल इसमें और बनता है, अगर आप जो बॉलिंग कर रहे हैं, मैं रिकी पॉन्टिंग वाले उस डिसमिसल के वाले से, अगर वो सीधी बॉल होती तो बल्ले पे आती। अगर वो ट्रैप ना स्ट्रेट होता- बॉल ना, स्ट्रेट बॉल तो इजी हो गई ना फास्ट बॉलर की। नहीं, अब ये अब बॉल सीधा हो रहा है, Swing बॉल हो सीधा हो रहा है। Swing। आपने देखा होगा, मैं और विकी भाई और वसीम भाई क्या बातें कर रहे हैं, अंदर नहीं लाना, अंदर नहीं लाना जब तक जिस्म ना खुल जाए। आप भी वेट कर रहे थे पीछे से कि अब कब लाएगा अंदर, कब लाएगा, कब लाएगा। ठीक, एक बॉल जिस्म खुला, दूसरी बॉल बाहर, तीसरा बॉल शॉर्ट कवर पे लगी, फिर इमरान नजीर के पास गई, फिर अब जब मैं जिस्म खुल गया और अब जोर लगा सीधे पे अंदर। तो जिस्म खोलना भी जरूरी ना, लेकिन जब तक अगर बॉल सीधा ना होता तो मेरे पाँव पे चौका मारना था उसने। तो ये जो बात की ना 150 पे छक्का, स्विंग कर दो, देखते बस। कितने छक्के मारते हो। नहीं, वो 140 पे कर दो। हाँ, स्ट्रेट जो बॉल है ना, चाहे स्पिनर की हो या फास्ट बॉलर की हो, ठीक हो गया। तो वो अगर राशिद जी आप अलाउ करेंगे ना इस क्रिकेट को थ्राइव करने के लिए, बिल्कुल स्पाटा विकेट बना के, तो ठीक है, फिर रिजल्ट यही है। फिर आप कॉइन फेंके और जाके सो जाए। ये ना करो ना यार, यही हो रहा है, फिर आप थोड़ा सा अब मसला डॉ किए ना, अब हम भी टीवी चलाते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ए टाइम पूरा करता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या भाई उन्होंने ए टाइम पूरा नहीं करना, आ जाए, बाकी को भी खिलाना उन्होंने। इसमें ब्रेक बन गई हाँ, है, ब्रेक कहाँ से बन गई, और राशिद को पता है क्या गेम है, सारी छोड़े। नहीं मुझे अरे क्या मतलब, वो कहते हैं गेम तो ग्राउंड पे तो हो ही नहीं रही, नहीं गेम तो टीवी पे हो रही सारी, बात तो खिलाने वालों की है यार। T20 क्रिकेट के बारे में देखो, खिलाने राशिद वाले भाई- नहीं रह गए ना, मसला ये आ रहा है सारा। हैं? खेलने वाले अच्छे हैं, खिलाने वाले नहीं बचे। यस, गेम और अभी ब्रेक लेते हैं, लेकिन अभी पहली बैटिंग जो टीम करती है उनको भी बहुत काम करना है। बट एनीवेज कुछ स्टार्ट्स हैं जी, उनको देखते हैं और फिर इन दोनों से पूछते हैं कि हाउ दे फ्रेम पाकिस्तान नाउ, जो कि डोमिनेट करती रही 2 साल गुज़िश्ता एज ए बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड। तो कहाँ पे हम खराब हुए, कहाँ पे टीमें बेहतर हुई। तो अगर आप ये देखें कि पहले राशिद भाई, ये रन रेट्स आ गए सिंस 2016 T20 वर्ल्ड कप, तो से बेस्ट लेके न्यूजीलैंड का 8.85 रन रेट है। ये 2016 से लेके पूरा समझाओ ना। हाँ, ये 2016 से अब तक 2021 तक हाँ जी, ये बैटिंग स्ट्राइक रेट्स हैं। अच्छा जी, न्यूजीलैंड 8.85, इंग्लैंड 8.83, इंडिया 8.78, ऑस्ट्रेलिया 8.66, साउथ अफ्रीका 8.57, अफगानिस्तान 8.34, आयरलैंड 8.31 और पाकिस्तान देखें कहाँ पहुंच गया। अब ये राशिद और आपकी बात सही हो रही है ना कि पाकिस्तान, हम लोग तो हमेशा ऐसे ही रहे, हमारे स्पिनर डोमिनेट करते आए हैं ना, तो दूसरी टीम को हम जल्दी आउट करते थे। जिसकी बात हमने पहले सेगमेंट में जो बात की वो बात ही यही थी, हम 150 करके हम 12 मैच जीत गए, चलो हमारे स्पिनर्स करते थे। लेकिन अब क्या है, दूसरी टीम स्पिनर्स को बेहतर खेलने लगी है, ये इशू आ गया। अच्छा, अब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है शुएब और राशिद की, ये 2 दफा के वर्ल्ड चैंपियंस ICC वर्ल्ड T20 वेस्ट इंडीज, वो कहाँ पड़े हुए हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं। सो इसका मतलब है कि जो टॉप 4-5 टीम्स हैं, इन्होंने इवॉल्व किया अपने आप को T20 क्रिकेट, बिल्कुल किया है। है ना। अच्छा वो क्या ठीक कर रहे हैं, ये कोई गलत कर रहे हैं निशा तीन राशिद भाई? जनाब राशिद भाई, वो पहले जो बात की थी, बाउंड्री का रेशियो ज्यादा बढ़ गया है दो टीमों का। बाउंड्री से वेस्ट और क्या है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनकी बाउंड्री बहुत ही छोटी होती है T20 के अंदर। अच्छा उधर जब अपने उधर खेल और पिचेज ना बहुत जबरदस्त pitches राशिद भाई होती ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा काटा अब लगता है क्योंकि वेस्ट इंडीज टांगों से भी रन नहीं लेती ना, हैं। कहाँ से? रनिंग बिटवीन द विकेट से भी रन नहीं, ये तो चौके छक्के वाली टीम है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट नीचे है जब ना। भी तो गेल को भी रन रेट भी नीचे है, गेल को भी, जैसे पोलार्ड आया है, कैप्टन आता है तो वो लेके आएगा, गेल को भी ला रहा है, उनको बाउंड्री चाहिए ज्यादा, वाले नहीं प्लेयर चाहिए। वो दे आर डूइंग राइट, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड देखे ना, राना बॉल भी खेल रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट भी खेल रहे हैं, चौके छक्के भी मार रहे हैं। लेकिन शुएब अभी राशिद आज ही बता रहे थे ना, नहीं मैं आप ये देखिए स्ट्राइक रेट अब क्या 10 से 15 क्या है इनका बीच में, रन रेट क्या है किनका? इन सारों का? 10 से 15 क्या है, 5 से 10 क्या है, 10 से 20 क्या है? अगर वो भी देखना अच्छा, वो कल वो नहीं है, क्वेश्चन है वैसे, देखना पड़ेगा ना पाकिस्तान इसमें कहां से बेहतर कर रहा है, वो कितना बेहतर कर रहे हैं। हम पावर प्ले में तो बहुत ही फारिग देखो हैं। 10 से देखो राशिद भाई का प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं जी कि मुझे 7 से 15 का प्रॉब्लम आ रहा है, यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये सभी यही प्रॉब्लम आ रहा है। यही आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये 4-5 बीच में क्या कर रहे हैं? जो मैंने इंडिया की क्रिकेट देखी है, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया की देखी है, मैंने देखा रेटिंग बिटवीन विकेट यार बहुत, जो दुक्के उठा के देख लो, तिक्के उठा के देख लो, इनके T20 में तिक्का बहुत कम बनता है। आपने नोट किया है? सबसे ज्यादा तिक्के अगर आप उठा के देख लें ऑस्ट्रेलिया के होंगे या इंडिया के होंगे।
ठीक। या न्यूजीलैंड के T20 में कम ही बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, लेकिन देख लें आप। लेकिन इनके के जो प्लेयर्स हैं मोस्टली स्किलफुल ज्यादा प्लेयर हैं जो कि ऑफ टर्म पे मतलब गिराया, ऑन साइड आगे। दोनों पे बराबर मारते हैं ये। हमारे यहाँ थोड़ा सा है कि हम वन डायमेंशन प्लेयर हैं, मोस्टली हम खेलते हैं एक साइड पे। हफीज ऐसा प्लेयर है जो मिड ऑफ के ऊपर से भी खेल देगा, एक्स्ट्रा कवर पे भी मार देगा। हैदर अली ऐसा प्लेयर है जो चारों तरफ खेलता है। मोस्टली आपको जोर से बल्ला पकड़ के बॉटम हैंड यूज करते हैं और वो लॉन्ग ऑन से मिड अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इन चार जो 5 बड़ी टीमें निकाल रहे हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया तक रहते हैं, इनकी टीमें चेंज हुई है 2016 से लेकर 2020 तक। थोड़ी बहुत चेंज हुई है, थोड़ी लेकिन ज्यादा। लेकिन हमें कि मैं डॉक्टर साहब यही बात कर रहा था कि इंग्लैंड की मैं बात करूंगा ना, जैसन रॉय आ जाएगा, बटलर आ जाएगा, बेरिस्टो आ जाएगा, मलान आ जाएगा, मॉर्गन आ जाएगा और स्टोक्स हो गया ना, ये रहेगी। 7वें पे जहाँ पे गेट शिफ्ट होता है वहाँ पे कभी मोइन अली हो गया, कभी सैम करन हो गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद रिकवरी भी है इनके पास जो कि वुड के नाम पे है कि एक आदिल रशीद हो गया, वो अपना जो सरे वाला सैम करन है ना, नहीं यार, क्रिस जॉर्डन हो गया, आर्चर हो गया। तो ये क्या है, इनकी टीम पक्की टीम है, ये अब चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इवन इंडिया भी गलती कर रही है, इस पर ट्राई कर रही है। तो वर्ल्ड कप ट्राई कितना करोगे? इंग्लैंड की टीम हमें लग रही है सबसे ज्यादा सेटल टीम लग रही है। इंडिया को इंडिया में हरा रहे हैं, चलो टॉस जीत ये तो आपने पहले भी कह दिया था, लेकिन इनका बड़ी टीम जो है ना इंग्लैंड की, वो ये है उनके पास, और यही इनके कर बैठे। एक बॉलर और 2 बॉलर है, विली और एक ट्रिपली, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो तेज है, टॉपलर, वो तेज बॉलर है, वो मिसिंग है अभी टीम में। आपने ये बात की 3 महीने पहले, कब वो जब नहीं 4 महीने हो गए हैं जब इंग्लैंड गए थे, कि वो टीम सेटल कर बैठे अपनी, और हम अपनी बना रहे। ये आपने बात 4 महीने पहले की, तो उस वक्त भी हमारी बन जानी और आज वो इंडिया में शो कर रहे हैं। अब हमारा क्या है कि कितनी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई ना, देखिए ना, इस इंजमाम से पहले हारून भाई थे, इंजमाम आया, उसके बाद मिसबा आया, तो सबकी अपनी अपनी सोच थी, सब अपनी अपनी चीजें लेके। हमारी पॉलिसी कुछ भी नहीं है, हमारी पॉलिसी कुछ भी नहीं है, और बस जो अच्छा लगता है, हाँ, वो गलत है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर चेंज भी आ जाए ना, तो वो जो पिछली सिलेक्शन कमेटी जो दे के जाती है उसको कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे भी चेंज हुई, मुझे नहीं पता क्या चेंज हुआ, लेकिन प्लेयर चेंज नहीं हो रहे यार, कप्तान चेंज नहीं हो रहा, तो वो सेटल हो रही है टीम। इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रॉब्लम आ गया था वो केप टाउन वाले मैच के बाद कि डेविड वार्नर, स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट, तो वो आ गया था, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम तो हुई है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम खुद ही छेड़ रहे हैं अपने आप को ना, ठीक है। जैसे बचपन में मट्टी के घर बनाते थे ना, खराब बने या दोबारा बनाते हैं, तो ये क्यों बचपन वाला अभी तक हम खेल रहे, शौक पूरे कर रहे हैं। लेकिन राशिद भाई और शुएब, एक और चीज भी पहुंचते हैं 0 मिटा देते हैं, लेकिन 9 ही मिटाते हैं। मुझे यार सांप सीढ़ी नहीं, साहब 90 तक पहुंचते हैं ना, हर दफा 0 मिटा देते हैं। लेकिन एक दफा बात इस दफा मैंने कहा 9 ही मिटा दूं दोबारा। ऐसा गल सुन जरा, 90 मत बोला करो। शुएब भाई, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंग्लैंड ने 4 साल पहले एक अपना मेथड चेंज किया। उनको ये अंदाज़ा हुआ कि उनकी जो ग्रेड क्रिकेट थी नीचे, क्लब क्रिकेट, उसमें ऑर्थोडॉक्स बहुत थे। उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग बेस वाले प्लेयर्स और बेसबॉल कोचेस, बेसबॉल क्रिकेट से बात किया, कोचिंग किसी के लिए वो नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, अब T20 में आपको 10 रन पर ओवर चाहिए ना, ठीक है। तो मजाकन बात कर रहा हूँ कि सीरियस ना ले ले, तो हम अपने बैट्समैन को, मैं हेड कोच हूँ, भेजूंगा, बोलूंगा यार 10 रन 1 ओवर में करने, शाबाश, लेकिन चांस मत लेना, आउट नहीं होना, चांस मत लेना। तो ये सोच चल रही है। तो ये देखना कि अब ये उन्होंने बेसबॉल कोचेस ले लिए यार। आज भी इंग्लैंड की क्लब क्रिकेट देखे हैं, जब हम सारे खेले हुए हैं, आज आप भी खेले हो ना? हाँ, यार इतना अच्छा बॉलर आउट स्विंग, हाँ, अच्छा, बस अब इतना भी ठीक नहीं आती थी, बस बाहर, हाँ, लेकिन वो करते 2-3 आउट कर लेते थे, लेकिन बॉलें जो 4-5 वाइड करते हैं ना, वो कंट्रोल नहीं हो पाती थी, वो जो टांग से गुजर जाती थी, स्विंग ज्यादा होती थी, स्विंग ज्यादा। लेकिन ये कि देखें, आज भी क्लब क्रिकेट थ्राइव कर रही है इंग्लैंड में। हमारी क्लब क्रिकेट बन के खत्म हुई, अब दोबारा रिवाइवल पे आए, फिर कहते फीसें दो, अब पैसे दो, अकेडमियां बना लिया, बच्चे से पैसे ले। यार कौन सी अकेडमी यार, ये कौन सा लव ऑफ द गेम है? अकेडमियां पैसे लेके चला रहे हैं यार, मुश्किल हो जाएगा, सस्टेनेबल नहीं होगा। एलीट आ जाएगी ना, एक ग्रुप आ जाएगा। और यार पहले पोखरंग ज्यादा थी, अब पोखरंग ज्यादा है।
नहीं सर, पहले भाई मेरे पास बहुत पैसे थे। आप सही बात कर रहे हो, मैं तो वही उसी पे कह रहा हूँ। वो लोग शौक था, चाचे क्रिकेट देखो अभी बात की ना कि खिलाने वाले नहीं रहे, खिलाने वाले नहीं रहे, बस ये मसला हो गया। अब भी खिलाने वाले और लाने वाले दोनों ही एक जैसे हो गए हैं। लेकिन शुएब और राशिद एक ये हमेशा यही होता है राशिद भाई। एक चीज अब आप कह रहे कंटिन्यूटी नहीं होती, आप गिला करो कंटिन्यूटी का। टीम कैसे आपकी सेटल हो जबकि सिलेक्शन कमेटी सेटल नहीं, आपकी सिलेक्शन कमेटी कैसे सेटल हो जबकि बोर्ड ही सेटल नहीं। जब मैं कहता हूं यार कि अगर मैं चलो आपसे कहता हूं यार एक पॉलिसी फॉर्म कर दो यार राशिद भाई, ये पॉलिसी फॉर्म कर दो, ये मैंने रख दिया आपकी पॉलिसी, यार ये गाइडलाइंस हैं यार, देखना पिक करोगे तो यार कामयाब रह जाओगे, टीम में दे रहा हूं 5 साल की बना के, ऐसे ही है ना लोग, पीटीवी हो या कोई भी हो, ये 5 साल की गाइडलाइन एंटिटी मैंने बना दी है, गाइडलाइंस ये फॉलो करोगे कामयाब रहोगे, 10 साल नहीं करोगे तो तुम वापस आ जाना। लेकिन मैं लुट मार के चक्करों में ये बोर्ड खराब हुए हैं। यस यार तेरा अंगूठा एकदम खड़ा होना मेरे गाल भूल जाना यार। नहीं मैंने पता किया है, कैसे अभी गलती मैंने एक गाल मैं स्टार स्पोर्ट्स में ना जब प्रोग्राम करता था ना तो मैं अभी बात अब सिद्धू साहब ने, मैं लंबी बात, बड़े अच्छे दोस्त है, वेरी काइंड मैन, वी ऑल लव हिम सिद्धू साहब। तो मैं जब भी अब उनकी बारी होगी, लंबी बात होगी, शेर भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, सारी उनकी होगी, और जब मैं बात करता था मैं इधर बैठा होता था तो साइड से ना ऐसी उंगली आती थी, तो मैंने कहा कि यार कैसे आपको चुप रहा हूँ, आप सिद्धू भाई बड़े हैं, मेरा सीनियर प्लेयर हैं, तो मैंने उनका हाथ ही पकड़ लिया। तो जब तो मैं हाथ नहीं छोड़ता मैं बात करता रहता था, कहते मेरे हाथ मैं हाथ नहीं छोड़ा, कहता लाइव नेशनल टीवी में जा रहा है, मैं तो फिर मैं क्या करूँ, मेरी बारी नहीं आ रही, इधर गाने शुरू करना है। बात ये है शुएब, वो मुझे पता तू तुर्की से वापस आया है, साडा भी सब आन दे, गलती सुन लो, नहीं सुननी गल, हर माल पा के आ गए। मैं कहना चाह रहा था तनु जो अभी बोर्ड ने क्लब क्रिकेट के लिए किया और जो फी स्ट्रक्चर रखा है, क्या है वो, सुनो ना, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर लाहौर जिमखाना में क्रिकेट होती थी, बड़ी इंपीरियल किस्म की और हाई फाई बर्गर सारे आते थे उधर,